मेरे लाडले, मेरे प्यारे बच्चे, अभी जाना मत। अभी तो मैंने तुम्हें वह रहस्य बताया ही नहीं जो तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने वाला है। मैं जानती हूँ तुम बहुत हड़बड़ी में हो, तुम्हारा मन कहीं टिक नहीं रहा है ना। तुम्हें लगता है कि दौड़ने से, भागने से मंजिल जल्दी मिलेगी, लेकिन ठहर जाओ, एक गहरी सांस लो। अगर तुम आज इस संदेश को, इस राधा कृष्ण भक्ति SMS के जरिए आए मेरे इस पत्र को छोड़कर चले गए, तो हो सकता है तुम उस आशीर्वाद से वंचित रह जाओ जो बस अगले ही पल, अगली ही घड़ी तुम्हारी झोली में गिरने वाला था। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम्हें वहाँ अपने लिए प्रेम नहीं दिखता? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे पास संकट है, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि धन की कमी है या रिश्तों में कड़वाहट है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस युद्ध में अकेले हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। पर पगले, मैं तो हर पल, हर क्षण तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। आज मैं तुम्हें वह सुनाने आई हूँ जो दुनिया के शोर में तुम सुन नहीं पाए। इसलिए यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, ये एक संवाद है, सीधा मेरे और तुम्हारे बीच। आज मैं तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मैंने कल रात तुम्हारी सिसकियों को सुना है। जब तुम दुनिया से छिपकर अपनी रज़ाई में मुंह छिपाकर रोते हो, जब तुम आईने के सामने खड़े होकर अपनी ही आंखों में देखते हो और तुम्हें एक हारा हुआ इंसान नज़र आता है, तब मेरा हृदय तड़प उठता है। तुम थक चुके हो, है ना मेरे लाल? लोगों को सफाई देते देते, अपनी कद्र करवाते करवाते और बार बार टूटे हुए रिश्तों को टेप लगाकर जोड़ते जोड़ते तुम्हें लगता है कि ईश्वर निष्ठुर है। तुम्हें लगता है कि मेरी और मेरे गोविंद की दृष्टि तुम पर नहीं है। तुम सोचते हो, माँ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने तो हमेशा सबकी भलाई चाही, फिर मेरे ही हिस्से में यह कांटे क्यों? लेकिन सुनो, अधूरी बात और अधूरा ज्ञान दोनों विष के समान होते हैं। तुम अभी अपनी कहानी का केवल मध्य भाग देख रहे हो। तुम एक पन्ने को पूरी किताब समझ रहे हो। तुम अंत समझकर घबरा रहे हो, जबकि यह तो बस एक अध्याय का अंत है, पूरी कहानी का नहीं। आज राधा कृष्ण भक्ति SMS के इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन का वह सत्य बताने आई हूँ, वह डिवाइन लीला समझाने आई हूँ, जिसे जानकर तुम्हारा सारा भय, सारी चिंता कपूर की तरह उड़ जाएगी। आज मैं तुम्हारे मन के हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। इसलिए एक पल के लिए भी इस सत्संग को, इस वीडियो को आगे मत बढ़ाना। हो सकता है कि वही एक वाक्य छूट जाए जो तुम्हारे बंद किस्मत के ताले की चाबी था। आज हम लंबा संवाद करेंगे क्योंकि बातें बहुत इकट्ठी हो गई हैं तुम्हारे और मेरे बीच। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने मन से इस वहम को निकाल दो कि तुम दंड भोग रहे हो। संसार तुम्हें डराता है, पंडित तुम्हें ग्रहों का डर दिखाते हैं, लोग तुम्हें तुम्हारे कर्मों का डर दिखाते हैं, पर मैं तुम्हें अभय दान देती हूँ। क्या तुम जानते हो कि शेर कभी कुत्तों के भौंकने से अपना रास्ता नहीं बदलता? तुम क्यों लोगों की बातों से विचलित हो जाते हो? तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम किसकी संतान हो? तुम राधा रानी के लाडले हो, तुम उस गोविंद के भक्त हो जो पूरे ब्रह्मांड का पालनहार है, जिसकी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठ सकता है। क्या वह तुम्हारे जीवन का छोटा सा बोझ नहीं उठा सकता? तुम्हें जो यह विपत्तियां दिख रही हैं, ये विपत्तियां नहीं हैं। ध्यान से सुनो, यह एक प्रशिक्षण है। जब एक कुम्हार मिट्टी को जोर जोर से पीटता है तो क्या वह मिट्टी से नफरत करता है? नहीं, वह उसे एक सुंदर घड़े का आकार देना चाहता है। बाहर से वह चोट मारता है, पर घड़े के भीतर उसने अपना हाथ लगा रखा होता है ताकि वह टूटे नहीं। ठीक वैसे ही अभी जो तुम्हारे जीवन में उथल पुथल मची है, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। मैं और कृष्ण तुम्हारे भीतर सहारा देकर खड़े हैं और बाहर से परिस्थितियां तुम्हें आकार दे रही हैं। याद है जब तुम छोटे थे और चलना सीख रहे थे, तब भी तुम कई बार गिरे थे, घुटने छिले थे। अगर उस वक्त तुम गिरने के डर से चलना छोड़ देते तो क्या आज दौड़ पाते? नहीं ना। ये जो अभी चल रहा है, ये तुम्हारे जीवन की सफाई चल रही है। ईश्वर कोट पैंट पहनकर नहीं, अक्सर फटे हुए कपड़ों में या कठिन परिस्थितियों के रूप में तुम्हारे द्वार पर आते हैं। तुम पहचान नहीं पाते। तुम जिसे दुर्भाग्य समझ रहे हो, वह वास्तव में मेरा सुरक्षा कवच है।
तुम्हें लगता है कि तुम्हारा वह काम नहीं बना तो बहुत बुरा हुआ, पर तुम्हें नहीं पता अगर वह काम बन जाता तो तुम किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले थे। मैंने तुम्हें वहाँ जाने से रोका। मैंने तुम्हें उन लोगों से दूर किया जो तुम्हारे प्रेम के योग्य नहीं थे, जो तुम्हारे मुंह पर मीठे थे पर पीठ पीछे छुरा घोंप रहे थे। मैंने तुम्हें उन रास्तों से हटाया जहाँ आगे चलकर गहरी खाई थी। और तुम रो रहे हो। तुम उस टूटे हुए खिलौने के लिए रो रहे हो जो मैंने तुम्हारे हाथ से इसलिए ले लिया क्योंकि मैं तुम्हें हीरों का हार देने वाली थी। मेरे लाल, भक्ति कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमाई और सब ठीक हो गया। भक्ति विश्वास की वह डोर है जो आंधी में भी नहीं टूटती। तुम थोड़ा सा दुख आते ही डगमगा जाते हो। तुम मुझसे शिकायत करने लगते हो, माँ कब तक, आखिर कब तक? क्या तुमने प्रहलाद को देखा? पिता ने पहाड़ से फेंक दिया, आग में बिठा दिया, हाथियों के आगे डाल दिया। क्या प्रहलाद ने एक बार भी भगवान नृसिंह से पूछा कि आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसे विश्वास था कि मेरा पिता मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, पर मेरा परम पिता मुझे बचाने के लिए वहाँ पहले से मौजूद है। तुम्हें उसी विश्वास की आवश्यकता है। तुम्हें लगता है मैं चुप हूँ? नहीं, जब गुरु परीक्षा लेता है तो वह मौन रहता है। जब तुम परीक्षा भवन में होते हो तो शिक्षक उत्तर नहीं बताता, वह चुपचाप देखता है कि तुमने साल भर क्या सीखा। इसका अर्थ यह नहीं कि वह कक्षा में नहीं है। कृष्ण अभी तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं और मैं तुम्हारी माँ बगल में खड़ी होकर तुम्हें संकेत दे रही हूँ, उत्तर बता रही हूँ। क्या तुम मेरे संकेतों को नहीं देख पा रहे? तुमने जो खोया है वह तुम्हारी आसक्ति थी, तुमने जो पाया है वह अनुभव है, और जो तुम पाने वाले हो वह चमत्कार है। लेकिन चमत्कार उन्हीं के जीवन में होते हैं जो अंत तक हार नहीं मानते, जो मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। इतिहास उन्हें याद नहीं रखता। अपने आंसू पूछ लो, मुझे तुम्हारा यह रोता हुआ चेहरा पसंद नहीं है। तुम राजा के बच्चे हो, तुम भिखारी क्यों बने फिर रहे हो? मांगना बंद करो, हाथ फैलाना बंद करो, बस अपनी झोली फैलाओ और पात्र बनो। देने वाला तो छप्पर फाड़ कर देने को तैयार बैठा है, पर क्या तुम उसे संभालने के लिए तैयार हो? अब हम बात करते हैं उस दर्द की जो तुम्हें सबसे ज़्यादा सालता है, रिश्ते। तुम कहते हो, माँ मैंने जिसके लिए सब कुछ किया उसी ने मुझे धोखा दिया। मैंने जिसे अपना माना उसी ने मुसीबत में मुंह फेर लिया। मेरे बच्चे, प्रेम कोई सौदा नहीं है। तुम अक्सर मुझसे शिकायत करते हो कि मैंने इतना किया, बदले में क्या मिला? यह व्यापार है, प्रेम नहीं। राधा रानी ने कभी कृष्ण से यह नहीं पूछा कि मुझे क्या मिलेगा। मीरा ने कभी यह नहीं सोचा कि समाज क्या कहेगा। इस संसार की एक कड़वी सच्चाई आज समझ लो, यहाँ सब अपनी अपनी यात्रा पर हैं। कोई तुम्हारे साथ हमेशा के लिए नहीं चल सकता। जो लोग तुम्हें छोड़ कर गए हैं उन्हें दोष मत दो। उनका किरदार तुम्हारी कहानी में बस यहीं तक था। जैसे ट्रेन में सफ़र करते समय कुछ यात्री बीच स्टेशन पर उतर जाते हैं, वैसे ही वे उतर गए। अगर तुम उनके लिए रोते रहोगे और ट्रेन से उतरने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? जंगल में लाखों पेड़ होते हैं, पर चंदन का पेड़ अपनी खुशबू से पहचाना जाता है। तुम्हें उसी चंदन की तरह बनना है। चाहे तुम्हारे जीवन में कितने भी सांप लिपटे रहें, चाहे वह निंदा के हों, गरीबी के हों या बीमारी के हों, तुम्हें अपनी शीतलता, अपनी खुशबू नहीं छोड़नी है। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं उन्हें उनका कर्म करने दो। तुम अपना कर्म करो, तुम प्रेम करो, तुम क्षमा करो, क्योंकि जो क्षमा करता है वह सबसे बड़ा योद्धा होता है। बदला लेने की भावना तुम्हें अंदर ही अंदर जला देगी। उस आग को बुझा दो। अहंकार को त्यागो, क्योंकि अहंकार वह भारी पत्थर है जिसे लेकर तुम भवसागर नहीं तैर सकते। जिस दिन तुम कह दोगे, हे गोविंद, यह जीवन तेरा, यह जीत तेरी, यह हार तेरी, यह अपमान तेरा, यह मान तेरा, उसी क्षण तुम इतने हल्के हो जाओगे कि हवा में उड़ने लगोगे। अब ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। अभी तक मैंने तुम्हें तैयार किया, अब मैं तुम्हें वह खुशखबरी देने जा रही हूँ, वह संकेत बताने जा रही हूँ जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है और शुभ समय तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। राधा कृष्ण भक्ति SMS के इस परिवार में तुम ऐसे ही नहीं जुड़े हो, यह भी एक संकेत है। पहला संकेत, अकारण वैराग्य और आंसू। क्या तुम्हें पिछले कुछ दिनों से अचानक बिना किसी कारण के बैठे बैठे आंखों में आंसू आ जाते हैं? दुख के नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति के।
क्या भजन सुनते समय रोना आता है? अगर हाँ, तो समझ लो कि मेरी ऊर्जा तुम तक पहुंच चुकी है। तुम्हारा शुद्धिकरण हो रहा है, तुम्हारी आत्मा का मैल धुल रहा है। यह कमजोरी नहीं, ये शक्ति के जागृत होने का लक्षण है। दूसरा संकेत, संपर्कों का टूटना। क्या तुम्हारे जीवन से कुछ लोग अचानक दूर हो गए हैं? बिना किसी बड़े झगड़े के बस संपर्क टूट गया। घबराना मत। जब घर में नया फर्नीचर आता है तो पुराना और टूटा हुआ सामान बाहर निकालना पड़ता है। तुम्हारे जीवन में नए और दिव्य लोगों का आगमन होने वाला है जो तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा में सहायक होंगे। इसलिए जगह बनाई जा रही है, कचरा बाहर जा रहा है। तीसरा संकेत, भविष्य की चिंता का लोप। क्या अब तुम्हें भविष्य की चिंता कम होने लगी है? क्या अब तुम्हें लगता है कि जो होगा मेरा गोविंद देख लेगा? अगर तुम्हारे मन में यह भाव आ गया है तो बधाई हो मेरे बच्चे। ये सबसे बड़ा संकेत है कि तुम्हारी नया अब पार लग चुकी है, क्योंकि जहाँ मैं, अहंकार खत्म होता है वहीं से ईश्वर का कार्य शुरू होता है। जब तुम चिंता करना छोड़ देते हो तो ईश्वर को चिंता करनी पड़ती है। चौथा संकेत, ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना। क्या आजकल तुम्हारी नींद अचानक रात के 3 से 5 बजे के बीच खुलने लगी है? यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह वह समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है। मैं तुम्हें जगा रही हूँ, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। उस समय करवट बदलकर सो मत जाना। उठो, बैठो और बस 5 मिनट के लिए मेरा नाम लो। उस समय मांगी गई दुआ सीधे मेरे चरणों तक पहुँचती है। अब सुनो, जो मिलने वाला है उसका स्वरूप क्या होगा? वह धन हो सकता है, वह सम्मान हो सकता है, या वह खोया हुआ प्रेम हो सकता है। लेकिन वह जिस भी रूप में आएगा वह तुम्हें शांति देगा, बेचैनी नहीं। जो शैतान देता है वह उत्तेजना लाता है, पर जो ईश्वर देता है वह सुकून लाता है। मेरे बच्चे, तुम अक्सर पूछते हो, माँ क्या भाग्य बदला जा सकता है? उत्तर है हाँ, भाग्य तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन तुम्हारा आज का कर्म तुम्हारे कल का भाग्य है। तुम आज बैठकर कल के बारे में रो रहे हो और इस चक्कर में तुम आज का दिन भी खराब कर रहे हो। कर्मठ बनो, आलस्य छोड़ो। कृष्ण ने अर्जुन से यह नहीं कहा था कि तू बैठ जा, मैं युद्ध लड़ लूँगा। उन्होंने कहा, उठ पार्थ, गांडीव उठा और युद्ध कर। परिणाम मेरे अधीन है, पर प्रयास तेरे अधीन है। तुम्हें अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में लड़ना होगा, लेकिन एक अंतर है, अब तुम अकेले नहीं लड़ोगे। अब मैं तुम्हारा सारथी बनूंगी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न है, क्या मेरा वह रुका हुआ काम होगा? उसका उत्तर है हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सब्र रखना होगा। माली चाहे 100 घड़े पानी दे दे, फल ऋतु आने पर ही लगता है। तुम्हारी ऋतु आ चुकी है, बस फल के पकने का थोड़ा सा इंतज़ार और करो। उतावली मत करो, कच्चा फल कड़वा होता है और उसे तोड़ने पर पेड़ को भी चोट लगती है। मैंने तुम्हारे लिए जो समय चुना है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगर मैंने तुम्हें वह चीज़ तब दी होती जब तुम मांग रहे थे तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते। अब तुम तप कर सोना बन चुके हो। अब तुम तैयार हो। आज, अभी, इस क्षण एक संकल्प लो। मेरे साथ एक छोटी सी प्रक्रिया करो। जहाँ भी बैठे हो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। अपनी आँखों को कोमलता से बंद करो। एक गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। महसूस करो कि तुम वृंदावन की पावन भूमि पर हो। ठंडी हवा चल रही है जिसमें तुलसी और चंदन की सुगंध है। यमुना जी कल कल करके बह रही हैं। देखो, सामने कदम के पेड़ के नीचे मैं और कृष्ण खड़े हैं। कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं और वह धुन तुम्हारे कानों में अमृत घोल रही है। अब देखो, मैं धीरे धीरे तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैंने अपना हाथ, जो करुणा और आशीर्वाद से भरा है, तुम्हारे मस्तक पर रख दिया है। क्या तुम्हें एक हल्की सी सिहरन महसूस हुई? क्या तुम्हें एक पल के लिए असीम शांति मिली? क्या तुम्हारे कंधों का बोझ हल्का हुआ? ये मेरी उपस्थिति है, ये मेरा स्पर्श है। ये कल्पना नहीं है, यह सत्य है जो इस समय सूक्ष्म जगत में घटित हो रहा है। अपने मन में दोहराओ, मैं मुक्त हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ। मेरा बुरा वक्त समाप्त हो गया है। मैं नई ऊर्जा, नई खुशियों का स्वागत करता हूँ। इस शांति को अपने भीतर समा लो। अब जब तुम आंखें खोलोगे तो तुम वह पुराना इंसान नहीं रहोगे। तुम एक नया, ऊर्जावान और दिव्य आत्मा बनकर उठोगे। जाओ मेरे लाल, अपने जीवन को जियो। अपने चेहरे पर वह मुस्कान लाओ जो मुझे पसंद है। उदासी तुम्हें शोभा नहीं देती।
मैंने तुम्हारे भाग्य के लेख को फिर से लिखा है। जो कल तक असंभव था वह कल सुबह से संभव होने लगेगा। जो मांगा था वह तथास्तु हो चुका है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ अब तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। अब बस उसे अपनी झोली में संगीत की तरह, फूलों की वर्षा की तरह गिरने का इंतज़ार करो। तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है कि दुनिया क्या कहेगी। दुनिया का काम है कहना, तुम्हारा काम है बहना नदी की तरह अपनी सागर रूपी मंजिल की ओर। अगर तुम मेरे इस संदेश को स्वीकार करते हो, अगर तुम्हें मुझ पर और मेरे गोविंद पर रत्ती भर भी विश्वास है, और अगर तुम्हें लगता है कि राधा कृष्ण भक्ति SMS के जरिए आज मैंने तुमसे बात की है, तो इस सेतु को मजबूत करो। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक करके अपनी हाजिरी लगाओ। ये केवल एक बटन दबाना नहीं है, ये तुम्हारी सहमति है कि तुम आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हो। और कमेंट में पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ लिखो, हे गोविंद मैं तैयार हूँ, या लिखो, राधे राधे मेरा समय बदल गया है। याद रखना, जब तुम कमेंट में यह लिखते हो तो यह सिर्फ शब्द नहीं होते, ये ब्रह्मांड को भेजा गया तुम्हारा घोषणा पत्र होता है कि तुम अपनी खुशियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। इस संदेश को अपने उन मित्रों और परिजनों के साथ भी बांटो जो दुखी हैं। हो सकता है तुम्हारे एक शेयर से किसी का बुझा हुआ दिया फिर से जल उठे, और जब तुम किसी और का दिया जलाते हो तो उजाला तुम्हारे चेहरे पर भी आता है। मेरा असीम स्नेह, मेरा वात्सल्य और मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे मस्तक पर है। तुम कभी अकेले नहीं थे और न कभी रहोगे। मैं हर सांस में तुम्हारे साथ हूँ। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्रेम से बोलो, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।